हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट के 42वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजीएल टीयर 1 2022 के 2 दिसंबर के शिफ्ट 3 के सवाल डिस्कस करेंगे। टोटल 25 सवाल हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे। तो याद रहे दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आते रहते हैं। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूती दें। तो चलिए हम उन 25 सवालों को फटाफट देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात √3:√2 है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, ये हमारे पास समरूप त्रिभुज है दो, और इनके भुजाओं का, संगत भुजाओं का, मान लेते हैं कि ये इसका √3 है और इसका √2 है, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा दोस्तों, ठीक है, वो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि अगर हम एरिया 1 और एरिया 2 देखेंगे तो ये जो होगा √3/√2 के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3:2। यही हमारा थ्योरम कहता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक पुस्तक पर छपा मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। यदि किसी पुस्तक पर छपा मूल्य 942 रुपये है तो एक प्रति के लिए कागज की लागत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि थोड़ा सा इनलाज करते हैं फिगर को। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि छपा मूल्य जो है 100 है, ठीक है। तो लागत मूल्य सीपी जो है हमारा लागत मूल्य 100 है, तो छपा मूल्य कितना हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 115, ठीक है। तो यदि किसी पुस्तक पर छापा मूल्य 942 रुपये है तो एक प्रति के लिए कागज की लागत क्या होगी। तो छपा मूल्य है 942 रुपये, यानी कि 115 बराबर है इक्विवेलेंट कितना कि 942 के, ठीक है। तो कागज की लागत देखिए, पेपर कॉस्ट कितना है 15%, तो आपको जो है 15% का मान निकालना है, ठीक है। तो 15 यूनिट का मान निकालना है, तो 15 यूनिट का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा 115 942 बटा 115 और गुना 15, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भाग दीजिए 5 से और ये हो जाएगा 23 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, 9 तिहाई 27 और 1 28, 126 हो जाएगा बटा 23। एक बार में लगा, 5 बचा, 23 दूनी 46, 2 बार में 46, यानी कि 12 वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हमारा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि 100 मीटर का रेस है, ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने अंतर से हराता है। तो इस टाइप के लीनियर रेस के सवाल में क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आप ए बी और सी का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर ए 100 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है, तो बी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि बी 80 मीटर दौड़ा होगा। फिर दूसरे केस में क्या है कि बी अगर 100 मीटर दौड़ रहा है तो सी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि सी जो है उस टाइम तक 80 मीटर ही दौड़ा होगा। तो इसका जो है रेशियो आप निकाल लीजिए। तो कंबाइंड रेशियो आप कैसे निकालते हैं, तो जो स्पेस खाली है उसको हम लास्ट वाले अंक से भरते हैं, तो ये हो जाएगा 80 हमारा, और इधर का जो स्पेस खाली है उसको लास्ट वाले अंक से भरेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100। कंबाइंड रेशियो हमारा कितना निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके पास रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालिए। ये 5 बार में, ये 4 बार में और ये 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, और ये 5 और 2 चौका 8, 5 अनुपात ये हो जाएगा 25, 20 और 16, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अगर ए 25 दौड़ रहा है तो उस कंडीशन में सी जो है 16 मीटर दौड़ा होगा। तो अगर ए जो है 100 दौड़ेगा, तो यहाँ अगर हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि टोटल रेस जो है हमारा 100 मीटर का है, तो अगर ये 100 मीटर दौड़ रहा है तो यहाँ भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 64 मीटर, ठीक है। तो अगर ए 100 मीटर दौड़ रहा है तो सी जो है 64 मीटर दौड़ा होगा। तो कितने अंतर से हारा होगा, यानी कि 100 में से 64 जाएगा 36 मीटर से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़की या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम पुरुष का क्षमता जो है m मान लेते हैं और महिला की क्षमता w मान लेते हैं, लड़के की क्षमता b मान लेते हैं और लड़की की क्षमता गर्ल्स यानी कि g मान लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक पुरुष बराबर है 2 महिलाओं के, एक पुरुष बराबर है 2 महिलाओं के, और ये बराबर है 4 लड़के के, और ये बराबर है 5 लड़कियों के, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्षमता का रेशियो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्षमता का रेशियो कैसे निकालना है, तो मान लेते हैं कि सबका बराबर k है, ठीक है।
तो यहाँ से m का मान कितना हो जाएगा k, w का मान कितना हो जाएगा k/2, सबको k के बराबर करेंगे। b का मान कितना हो जाएगा k/4 और g का मान कितना हो जाएगा k/5। ठीक है, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा एफिशिएंसी का रेशियो, तो k/2 और k/4 और k/5, k के सब में है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2, 4, 5 का एलसीएम 20 ले लेते हैं, तो यहाँ से 20 से हम सबको गुना करेंगे तो हमारा जो है सिंपलेस्ट रेशियो निकल जाएगा। तो 20 अनुपात 1/2 गुना 20 कितना हो जाएगा 10, 1/4 गुना 20 कितना हो जाएगा 5, 1/5 गुना 20 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये सभी जो है काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक महिला या एक आदमी या 2 महिलाएं है ना, या 4 लड़के या 5 लड़कियां जो है सभी ग्रुप में 39 दिन में काम को पूरा कर सकती है। यदि अगर एक आदमी काम करेगा तो 39 दिन में पूरा करेगी, या फिर 2 औरतें काम करेगी तो 39 दिन में पूरा करेगी, या 4 लड़के काम करेंगे तो 39 दिन में पूरा करेंगे, इस टाइप से है। ठीक है, देख लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि लड़के प्लस महिला, लड़कियां प्लस पुरुष प्लस महिला प्लस लड़के प्लस लड़कियां, इन सबों का आपको निकालना है। ठीक है, कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी को भी ले लीजिए। तो यहाँ से एक आदमी का हमने ले लिया, एक आदमी जो है, एक आदमी का एफिशिएंसी 20 है ना, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, है ना। टोटल वर्क जो होता है दोस्तों ये होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम फार्मूला से। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना है 20 आदमी का और टाइम कितना है 39। ठीक है, इसी तरह से आप एफिशिएंसी इसका भी इक्वेट कर सकते हैं, 10 का, 5 का या फिर 4 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब हमको निकालना है कि ये सारा जो है आदमी कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा। तो यहाँ से टाइम कितना निकल कर आ जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारे पास 20 गुना 39 और एफिशिएंसी कितना है, सबको जोड़ देंगे, इसका सारा का एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो m का एफिशिएंसी कितना है 20 + 10 + 5 और 4 39। ठीक है, ये हो जाएगा 39 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बन गया 20 दिन, यानी कि ये चारों मिलकर 20 दिन में काम को खत्म करेंगे। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि cot 15, cot 25, cot 45, cot 75 और cot 65। यहाँ पर देखिए कि a + b का मान जो है 90 डिग्री है, तो इसका जो 15 + 75 यहाँ पर जो है 90 डिग्री बना रहा है, तो ये cot थीटा है, तो ये हमारा tan 15 हो जाएगा, ये मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर cot 25 और cot 65 मान 1 हो जाएगा, बचा cot 45 का मान हमारा 1 ही होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यदि cot P = √3 है तो sin P का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक PQR हमने बना लिया जो कि Q पर समकोण है, यहाँ पर समकोण है, और cot P का मान √3 है। cot P का मान कितना होता है B/P, यानी कि B ये हो जाएगा और ये √3:1 हो जाएगा। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से √3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो साइन पी का मान आपको पता करना है, तो साइन पी कितना हो जाएगा P/H 1/2। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 1564 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेष 19 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या है। तो दो संख्या मान लेते हैं कि x - y = 1564 है। अब यहाँ पे मान लेते हैं x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या, तो x/y अगर भाग करेंगे तो आपके पास जो है भागफल 6 आएगा, यानी कि 6 गुना y प्लस शेषफल 19 मिलेगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया और दो अननोन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x का मान रखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y + 19, 6y - y कितना हो जाएगा 5y बराबर 1564 में से 19 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 45, 1545, 5 दिया ही 15 और 0 5 9 45, 309 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि a + b + c = 6 है, a² + b² + c² = 14 है, ab + bc + ca = 11 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ aq + bq + cq - 3abc। दोस्तों इसका यह है शॉर्ट फार्मूला होता है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल जो है रिपीट होते हैं, तो आप इसका फार्मूला याद रखिए कि इतना जो बराबर होता है वो बराबर होता है ½ × a + b + c, ठीक है, इंटू 3 × a² + b² + c² माइनस a + b + c का होल स्क्वायर। ये जो है एग्जैक्ट फार्मूला होता है, ये टर्म आपको दिया हुआ है और ये भी टर्म आपको दिया हुआ है, तो आप आसानी से एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये कितना बन जाएगा ½ गुना a + b + c, 6 गुना
ये 3 गुना 14 और माइनस 36, ठीक है। 14 या 42 में से 36 जाएगा, 6 बनेगा, 6 चौके 36 बटा 2 बराबर 18 आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, ये हो गया हमारा बिंदु P और इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर है। बिंदु P से Q से केंद्र की दूरी कितना है 17 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि यहाँ से ये 17 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे, कितना बन जाएगा, तो 8, 15, 17 का हमारा जो होता है वो ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो हमारा जो त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सवाल जो है नीचे वाला गलती से यहाँ पर टाइप हो गया, ये नीचे वाले का सवाल है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इस समबाहु त्रिभुज के वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी और इसकी जो है भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि इसमें जो है रेडियस ऑफ इन सर्कल है, इन रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल खींचा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो है इन रेडियस आपको निकालना है, यहाँ से आप रेडियस आपको निकालना है। तो ये जो फार्मूला होता है दोस्तों, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर इन सर्कल दिया हुआ है तो इसका जो फार्मूला होता है r बराबर कितना होता है a/2√3, ठीक है, याद रखिए। और इसका जो x ये हमारा जो होता है सरकम रेडियस, ठीक है, इसके बाहर वाले का जो रेडियस होगा, इसको जो इसके परिगत जो है वृत्त खींचा जाएगा, है ना, वो होता है दोस्तों r बराबर a/√3, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो जो होता है समबाहु त्रिभुज में 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा लीजिए, a का मान 24 दिया हुआ है, 24/2√3, ये कट जाएगा 12 में, और √3 ये √3 कट जाएगा 4×3 यानी कि 4√3 जो होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, जो है 4√3 ही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट याद रखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बेलन की r बराबर जो है उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है और जो है हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का कितना होता है πr²h। तो पाई हमारा कितना हो जाएगा 22/7 और r कितना हो जाएगा 5h, यानी कि 5 गुना 3.5, फिर 5 गुना 3.5 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और h कितना है 3.5, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास कितना बन जाएगा 22×5 = 110 गुना 2.5, ठीक है, 275 और गुना 35 का स्क्वायर कितना 12×25 ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बन जाएगा हमारे पास 12×25 है और 275 है, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा 5×25, हाथ में बचा दो 5×2 10 और 35, 10 45 और 2 47 के साथ बाकी 4 और 5×2 10 और 10 20 प्लस 14 34 प्लस 4 38 के 8 बाकी 3 और 7×2 14 प्लस 4 18 प्लस 5 23 और 3 26 और ये कितना हो जाएगा 7 4 11 7 4 11 और 2 13 7 और 4 11 2 13 हाथ में बचाएगा 2 1 3 33 68.75 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 12% ने अपना वोट नहीं डाला। यदि कुल वोटों में से 68% वोट पाकर विजेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 2880 वोटों से हराया तो चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप जो है सबसे पहले टोटल वोट मान लीजिए 100x, ठीक है, ये टोटल वोट है हमारा, और उसमें से 12% ने अपना वोट नहीं डाला, यानी कि 88x जो है अपना वोट डाला। और विजेता जो है विनर ने टोटल वोट का 68% पाया, यानी कि ये हो जाएगा 100x का 68% यानी कि 68x। तो लूज़र को कितना मिलेगा
तो जितना वोट डाला था उसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 20x। अब ये है लूजर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 48x, ठीक है। और ये हमारा बराबर है कितने के, ये बराबर है हमारे पास 2880 के। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, कितना बन जाएगा हमारे पास, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है कि चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, है ना। तो 12% ने जो है अपना वोट नहीं डाला था, ठीक है। तो वोट डालने वाले कितने थे, 88x। तो यानी कि 88x आपका निकालना पड़ेगा। तो 88x कितना हो जाएगा, 6 गुना 8 48, 6 8 48 और 4 52, 5280 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, आप जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है, एक घन बना लेंगे और यहाँ एक जो है इसको इसमें अटैच करेंगे, तो इसका जो विकर्ण होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना, वो विकर्ण होगा। तो अगर ये ए है साइड, ठीक है, और ये भी हमारा ये हो जाएगा, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये ए है, ये ए है, ये है, तो ये कितना बचेगा, √2a। और ये विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि √3a, ठीक है। ये हो जाएगा विकर्ण। और विकर्ण जो हो जाएगा, पहले a निकाल लेंगे, तो a कितना निकलेगा, पिघला कर घन बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो a³ बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 18 गुना 9, 9 9 सब में कॉमन है, तो 9 बाहर निकल जाएगा, है ना, 9 का क्यू हो जाएगा और यहाँ पर 2 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a कितना निकला, 18। तो इसका जो है a√3 का मान कितना निकलेगा, 18√3, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि आपके पास जो है कंपनी दी हुई है और इसमें जो है डिलीवरी पार्टनर्स की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका डिलीवरी पार्टनर्स है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, टोमेटो एंड पिंट्रा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2017 से 21 तक पिंट्रा में, ये पिंट्रा में 2017 ये वाला और 2021 ये वाला के बीच में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से 56 से 72 तक कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 16, यानी कि 1.6 और डिवाइडेड बाय कितना है 5.6 गुना 100। तो ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 2/7 हो जाएगा, मतलब कि 28.57% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि सिंप्लीफाई करना है, AQ प्लस BQ के फॉर्म में है, A² माइनस AB प्लस B² का फॉर्म दिया हुआ है, सिंपली इन दोनों को जोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा 6 2 8 वाला आंसर हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। अगला सवाल कि कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने 20% और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि CP जो है 100 है, तो 100 पहले ने 20% का लाभ कमाया, यानी कि 1/5, यानी कि ये हो जाएगा 6/5, और गुना दूसरे ने 25% यानी कि 1/4, यानी कि हो जाएगा 5/4 का लाभ कमाया, और तीसरे ने मान लेते हैं कि x कमाया, ठीक है। तो 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 ये कमाया, और ये मूल्य जो है बढ़ जाता है 100 गुना 165, यानी कि 65% बढ़ जाता है। ये कट जाएगा हमारे पास, और ये भी 100 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 55 बार में, और x का मान कितना निकल के आ जाएगा 55 दूनी 110 माइनस 100, यानी कि ये 10% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल, 2 5 6 और फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका आपको रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, BC/A जो होता है वो फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ABC दिया हुआ है, तो 6 5 30 दूनी 2 हो जाएगा 15, और इधर पे 8 9 72/6 यानी कि 12 है। तो 3 चौका 3 5 15 और 3 चौका 12, यानी कि 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति 1/x से जा रहा है और एक 1/x² से वापस आ रहा है, तो उसका यात्रा के लिए औसत गति क्या है, दूरी समान है, एक जा रहा है एक आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो औसत स्पीड होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होता है, और x और y जहाँ है स्पीड है दिया हुआ, तो स्पीड का मान यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुना 1/x गुना 1/x² बटा स्पीड कितना हो जाए 1/x प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर। इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स क्यू इधर खत्म हो जाएगा, इधर बचा 2 बटा इधर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि k4 प्लस 1/k4 का मान 194 दिया हुआ है, तो kq प्लस 1/kq का मान क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, k4 से हम के स्क्वायर पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 194 प्लस 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 196 का हो गया 14। फिर ये बनाया के स्क्वायर से k प्लस 1/k में जाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा √14 प्लस 2 यानी कि 16 का 4। फिर यहाँ से kq प्लस 1/kq में जाएंगे तो कितना बन जाएगा 4 का क्यू माइनस 3 इंटू 4 फॉर्मूले के हिसाब से 64 माइनस 12 यानी कि 52 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि SCF ऑफ 2 नंबर्स 240 और 391 है, तो SCF कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है 391, तो 391 का जो फैक्टर कितना होगा इसमें से भाग करके देख लीजिए कितना बनेगा, तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51 यानी कि 17 गुना 23 जो है इसका एक फैक्टर आ रहा है, या तो SCF 17 होगा या फिर 23 होगा। तो यहाँ से भाग देख के देख लीजिए, आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, क्योंकि 23 तो ऑप्शन में है नहीं, 17 ही है, तो 17 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ 5664 इन 4 ईयर्स एंड 12% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको सबसे शॉर्ट तरीके से हल करने के लिए, क्योंकि ये साधारण ब्याज का किस्त वाला सवाल है, तो इसको हम डायरेक्टली फार्मूला से अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि 100 इंटू डेप्ट है ना, डेप्ट कितना है 5664, ड्यू इन 4 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी है ना, 100 इंटू टी कितना है 4 प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2, तो आर कितना है 4 आर कितना है 12 इंटू टी कितना है 4 इंटू टी माइनस 1 यानी कि 4 में से 1 जाएगा 3/2। ये होता है फार्मूला दोस्तों। फार्मूला क्या होता है यहाँ लिख देते हैं 100 इंटू ए, यानी कि ए जो है डेप्ट है आपका, डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2। ये होता है फार्मूला आपका इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दी, 6 चौका 24 दिया ही 72 हो जाएगा, 472 नीचे हो जाएगा, तो 100 गुना 5664 बटा 472, तो आप काटेंगे तो एक बार में कटेगा। ठीक है, एक बार में कटेगा तो 4 से 12 4 बचा, और 16 में से 7 जाएगा 944 हो जाएगा, 2 बार में काटिए कट जाएगा, तो 1200 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फार्मूला। अगर आपको इसको कंसेप्ट से समझना चाहते हैं तो आपको हम 2 मिनट में कंसेप्ट भी समझा देते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट क्या कहता है, आपके पास मान लीजिए कि 4 इंस्टॉलमेंट देना है। ठीक है, तो 4 इंस्टॉलमेंट देना है, 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट और 4 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो है महीने के आखिरी दिन में या साल के आखिरी दिन में दिया जाएगा, जैसा कि कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो इक्वल मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स है, एक्स है और ये एक्स है। ठीक है, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट आपको देना था। तो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ जो है आपको इंस्टॉलमेंट में जो भी होता है उसमें आप प्रिंसिपल भी पे करते हैं और कुछ इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट आपने यहाँ नहीं दिया, ठीक है, इस इंस्टॉलमेंट को आपने यहाँ दिया, ठीक है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3 साल तक यहाँ नहीं देने के बजाय आपने चौथे साल में ही आप इंस्टॉलमेंट को पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है 3 साल के लिए 1 2 3 साल के लिए जो है आप इस पैसे को होल्ड करके रखें, तो इस पैसे के लिए आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। सिर्फ एक्स ही पे नहीं करना पड़ेगा, आपको एक्स प्लस एक्स का, अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा 12%, 12%, 12%, यानी कि 12 12 12, यानी कि 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 36%, यानी कि एक्स का 36% आपको पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एक्स को पे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं हम इस पैसे को सबसे लास्ट में देंगे, तो सबसे लास्ट में देंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, एक्स तो देना ही पड़ेगा प्लस एक्स का 24%, 12 दूनी 24% आपको देना पड़ेगा, है ना, एक्स गुना 24/100। ठीक है, और फिर तीसरे में क्या होगा, इसमें भी आपको वही काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर आप इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में आपको कितना देना पड़ेगा, एक्स प्लस इस एक्स को आपने 1 साल के लिए होल्ड करके रखा, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको लगेगा 12%, यानी कि एक्स का 12% ये लगेगा। ये हो गया आपका सबसे लास्ट में अगर आपको देना था। ठीक है, अगर आप सबसे लास्ट में देना चाहते हैं सबसे अंत में, ठीक है, 4 ईयर्स में अंत में एक ही बार एक मुश्त पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये बन जाएगा। और इस महीने में इस साल में आपने कितना अमाउंट पे किया 5664। ठीक है, इसको इक्वेट कर देंगे तो आपके पास कितना है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x
ठीक है, प्लस 36 24 कितना हो जाएगा 30 10 50 और 10 60 और प्लस ये हो जाएगा 1 2 3 4x हो गया। अब प्लस इधर कितना हो जाएगा 12 दूनी 12 36 12 दूनी 24 और 12 36 24 हो जाएगा 60 प्लस 12 72 हो जाएगा। ठीक है, तो x का 72/100 यानी कि 472/100 हो जाएगा हमारे पास। तो 472x बटा 100 बराबर 5664। तो देखिए आपका जो है फॉर्मूला जो हमने आपको बताया वही फॉर्मूले पे आप आ गए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5664 गुना 100 डिवाइडेड बाय 472। ये 12 बार में कट जाएगा तो 1200 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है इक्वेट करने का फार्मूला। आप ऐसे तरीके से इक्वेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है डायरेक्टली फार्मूला लगाकर पहुंच सकते हैं। बाकायदा इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, सिंपल इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट। उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने कवर किया है, तो आप जाइए हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Y1 Y2 ईयर से कंपनी ABC का आपको 5 कंपनी का आपका प्रोडक्शन दे दिया है। तो J1 है Y1 Y2 का औसत का उत्पादन J है J1, तो J1 हमारा कितना निकलेगा Y1 Y2 का A का, तो 50 100 का औसत कितना हो जाएगा 75, और J2 हमारा कितना निकलेगा Y1 Y2 में BCD के औसत उत्पादन का योग। Y1 Y2 में BCD के औसत उत्पादन का योग BCD 90 30 120 और 80, ये हो जाएगा 200, और इधर कितना हो जाएगा 200 प्लस 250 यानी कि 450/3, ये हो जाएगा 15, है ना। अब इसका रेशियो निकालना है कि उत्पादन का योग सिर्फ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 485 हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, तो J2/J1 निकालना है, तो 450/75 निकालना है, तो 15 तिहाई 45 15 5 75, 6 बार में कट जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। देखिए सवाल दिया हुआ है कि स्कूल सी में जीव विज्ञान चुनने वाली महिला छात्रों और पुरुष छात्रों की संख्या के बीच आपको अंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्कूल सी पर फोकस करेंगे। टोटल 1000 स्टूडेंट है ना, और उसमें 24% ने बायोलॉजी लिया, यानी कि टोटल हो जाएगा स्टूडेंट 240। अब यहाँ पे 3 यूनिट का मान 240 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 240/3 यानी कि 80। आपसे पूछ क्या रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 में से 1 जाएगा, 1 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट जो हैंड ऑफ क्लॉक मूव इन 45 मिनट्स में कितना मूव करेगा। तो ये अगर हमारा घड़ी है, ठीक है, तो 45 मिनट में अगर ये यहाँ है तो 45 मिनट में यहाँ ट्रैवर्स करेगा पाथ को, तो टोटल 270 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये आपका L का मान आपको निकालना है, तो L कितना हो जाएगा 2πr θ/360 डिग्री। फार्मूला रख दीजिए, 2 गुना पाई गुना r कितना है 2, और थीटा कितना है 200, थीटा कितना है 270 और डिवाइडेड बाय 360। ये 4 कट गया, 4 4 खत्म, 3 पाई जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% छूट पर खरीदा, और अगर उसने 15% छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 की बचत होती। तो MP मान लेते हैं 100 है, 100 में से 10% छूट पर खरीदा यानी कि 90, अगर 15% छूट पर खरीदता तो ये हो जाता 85 इसका। और दोनों के बीच में जो है यूनिट का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट का। एक्चुअल में कितना का बचत हो रहा है 400 का, यहाँ पे 5 यूनिट का बचत हो रहा है, एक्चुअल में 400 का बचत हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 5 8 40, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा 80, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8000। अंकित मूल्य कितना था हमारा 100 यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे टोटल 25 सवाल। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है, थोड़े से भी कंसेप्ट आपको सीखने को मिले, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाता है और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम्स जो है नज़दीक आ रहे हैं, और आशा कर रहे हैं कि आप सभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो डेली 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाएं, और प्रार्थना है कि आप सभी जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।